रऊफ भट्ट साहब, पिछले पड़ाव में जो बातचीत हुई, जब हमने बीजेपी से बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ 370 के ही आईने में इन नतीजों को ना देखा जाए, और ये वो फैक्ट या वो आधार है जिसको लेकर आप लोग ग्राउंड पर गए और आप लोगों ने आपस में समझौता किया, अपनी पॉलिटिकल विचारधाराओं से समझौता किया। सबसे पहले गुफ्कार अलायंस को ये मुबारकबादी देनी चाहिए सब लोगों को कि जिनकी कॉल पे लोगों ने लब्बैक किया, लोग बाहर आए। दूसरी बात कि बीजेपी का पूरी कोशिश थी, उनका एक ब्लूप्रिंट था कि यहाँ जो है बाइकाट हो, वो चोर दरवाजे से आए। उसके बाद गुंडाराज कितना देखा हम सब ने यहाँ, कि कल आपने देखा होगा हमारे 3 सीनियर लीडर जिसमें नईम अख्तर है, हमारे पीर मंसूर साहब है, सरताज मदनी साहब है, जो मिनिस्टर रहे हैं, उनको कैसे गैर जमहूरी तरीके से अरेस्ट किया गया, कैसे जोर जबरदस्ती यहाँ के लोगों के साथ किया गया। यहाँ के हमारे कैंडिडेट्स जो है उनको प्रचार करने की कोई इजाजत नहीं थी। उसके बाद भी लोगों का जो मैंडेट गुफ्कार अलायंस को मिला है, इससे तो सबक सीखना चाहिए बीजेपी को। जहां तक सवाल है कि इनकी 3 सीटें यहाँ, इतना तो दिल्ली से लेके यहाँ की सरकार खिदमत में लगी हुई थी। इन्होंने इतना तो आपने देखा होगा कि इन्होंने कैसे जोर जबरदस्ती की, गुंडा राज में इतना तो हकबंद, इतना तो मार्जिन दीजिए इनको कि इन्होंने ये मैनेज 3 सीटें की। बाकी लोगों ने यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको नकारा है। आप देखिए, ये जब से हमने ये फैसला किया कि हम डीडीसी इलेक्शन जो है पार्टिसिपेट करेंगे, इनके पेट में जो है मरोड़े आए। इन्होंने कितनी कोशिश की, हमारे लोगों के कैसे इन्होंने फेक केसेस में फंसाया, जो नेशनलिस्ट है उनको सर्टिफिकेट कैसे दी गई, उन्हीं के साथ तो आपने सरकार चलाई जम्मू कश्मीर में। पिछली सरकार आपकी उनके साथ ही थी। देखिए, इनको और तो रऊफ साहब, मैं आपको थोड़ा सा और थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगी। देखिए, 2018 में भी जो पंचायत के चुनाव हुए, उसका बॉयकॉट किया आपने, ये कहते हुए कि 35A को पहले केंद्र समर्थन दे और उस पर आश्वासन दे, तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब तो 370 भी हट गया, और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें आप गुफ्कार अलायंस लेकर आ गए। इस डबल स्टैंडर्ड पर क्या क्लैरिफिकेशन है आपका? डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये हमारी जो जुदोजहद है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ये उसका हिस्सा था। ये चाहते थे कि ये चोर दरवाजे से यहाँ आए, ये चाहते थे कि यहाँ जो है जो हालात खराब, बीजेपी आरएसएस चाहती थी कि हालात खराब हुए। नहीं रऊफ साहब, चोर दरवाजा कौन सा चोर दरवाजा? हमने नकेल कस ली थी। देखिए, जब यहाँ लोग चुनाव रखते तो ये मैनेज करते, जैसे इन्होंने आज ये 3 सीटें मैनेज की। ये देखिए, ये सारा कुछ जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ थी। 3 सीटें मैनेज की, 90 सीटों पे आप आगे चल रहे हैं, वो क्या है? आपने भी मैनेज किया? मेरी बात सुनिए, इतना तो मार्जिन दीजिए ना, इतना तो मार्जिन दीजिए। जो यहाँ हमने देखा, तवारीख तो गवाह है, ये तो गुंडा राज है। यहाँ तो लॉलेसनेस है। कौन सा कानून है? कब इंसान नेशनलिस्ट होता है, कब एंटी नेशनल बनाकर चुनाव लड़ने के लिए आए ना, तो पता ही नहीं चलता है। जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ते थे पहले, उनके साथ मिलकर बीजेपी से लड़ने के लिए एक अलायंस के तहत, चुनावी प्रक्रिया के तहत आप आए ना। देखिए, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की शिनाख्त का मसला है। ये वो पॉलिटिकल स्ट्रगल है जो इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें हक दिया है 370-35 से। ये उसी की एक कड़ी है। तो आपने देखा होगा कि लोगों ने मुल्क पर भरोसा दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए इनका। देखिए, एक संवैधानिक व्यवस्था में आज तक जो है डीडीसी का चुनाव कर ही नहीं पाए। कितनी बार इनकी सरकार आई, पीडीपी की सरकार आई, एनसी की सरकार आई, चुनाव कब हुए? आप जो है त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जो है स्थानीय निकाय को चुनाव करा ही नहीं रहे थे। और अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद अगर जो है स्थानीय निकाय के चुनाव सफलतापूर्वक हिंसा मुक्त ढंग से अगर कराए जाते हैं, जिहादियों की छाती पर चढ़कर जो है अगर तिरंगा फहरता है, जिस तरह से लोग कहते थे कोई तिरंगा फहराने वाला अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद नहीं मिलेगा। आज कश्मीर की घाटी में न केवल तिरंगा फहर रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में तमाम कश्मीर की आवाम, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जो आपका दावा था और जो सेंटर से फौज उतारी गई, तो फिर तो उनका खाता भी नहीं खुलना चाहिए था ना गुफ्कार अलायंस का। जो दावे आपकी तरफ से किए गए, जो फोर्स उतारी गई, तो 90 सीटों पर आगे क्यों चल रहे हैं? भाई, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता उनको स्वीकारे। उनके एजेंडे को स्वीकार कर रही है जनता। आप ये कह रहे हैं? नहीं, जिस बात को आप एजेंडा कह रहे हैं, जिसको आप कोट अनकोट, जिसको आप गुफ्कार गैंग बोल रहे हैं, गैंग शब्द का जिसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उन पर यकीन कर रही है जनता? अगर इसी पैरामीटर पर इस फैसले को पढ़ना है तो देखिए मीनाक्षी जी, एक तो 370 पर कोई जो है वहां जनमत संग्रह नहीं हो रहा था।
वहां पर डीडीसी के चुनाव हो रहे थे। डीडीसी के चुनाव में लोग स्थानीय मुद्दों पर बातें रखते हैं और स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी, हमने अपनी बातें रखी। लोकतांत्रिक ढंग से इतना पारदर्शी चुनाव, जो जम्मू एवं कश्मीर के चुनावी इतिहास को जानते हैं, वो तो कह रहे हैं कि आपने उनके नेताओं को नजरबंद कर दिया, उनको प्रचार नहीं करने दिया, करने के लिए जानी जाती थी। आज वहां पारदर्शी चुनाव होता है, लोग खुलकर मतदान करते हैं, बड़ी संख्या में मतदान करते हैं। जहां 1-2% मतदान हुआ करता था, वहां 50% से अधिक अगर मतदान होता है, -7 डिग्री जब टेम्परेचर हो, तब भी अगर वहां की आवाम निकलकर जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेती है, तो जिन लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कलुषित करने का कुकर्म किया, उनके मुंह पर चाटा चाटा। ठीक है, आपने पॉइंट रखा अपना। आशुतोष जी, मैं एक कदम आगे बढ़ के एक अलग सवाल कांग्रेस पर भी आपसे पूछना चाहूंगी। राष्ट्रीय पार्टी जो कि एक मुख्य दल जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी होती, हमने ये देखा कि पहले तो जो आरोप बीजेपी का है वो तो एक तरफ, लेकिन उससे आगे कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। गुलाम नबी आजाद जो खुद कश्मीर से ही आते हैं, विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, वो तक नहीं दिखाई दिए, कोई स्टेटमेंट्स नहीं आए। कांग्रेस ने क्या पहले ही हार मान ली थी? नहीं, कांग्रेस की स्थिति जम्मू कश्मीर में कोई बहुत अच्छी तो थी नहीं पहले भी, और अगर आप पार्लियामेंट चुनाव के अगर नतीजे को देखें तो उससे भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी को 3 सीट मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीट मिली थी। उसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस विधानसभा के चुनाव में भी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 25 विधानसभा की सीटें मिली और पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो मुझे कोई हैरानी नहीं है कि अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस वहां पे खराब हुआ है, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि जो 29 सीटें लेके आई हैं, इसमें उन्होंने पहले से अपने को थोड़ा सा बेहतर किया है।